जय हिंद दोस्तों। स्वागत आपका लेक्चर नंबर 2 में। लेक्चर नंबर 2 दिल्ली पुलिस पीवाईक्यू सीरीज में। आप लोगों ने लेक्चर 1 देखा ही होगा और खैर अभी वीडियो कंटिन्यू आया नहीं क्योंकि मैं किसी ड्यूटी की वजह से बाहर था, इस वजह से। बाकी अभी से आपका कंटिन्यू रोज एक वीडियो मिलेगा। रोज 1 से 2 वीडियो में डाल दिया करूंगा। अभी जो हुआ उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। और हाँ, मैं वीडियो शुरू करूँ उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जब भी ऐसा नहीं कि जैसे स्क्रीन पे क्वेश्चन आ जाए तो ऐसा नहीं है उसको क्वेश्चन को लेके बैठे रहो और ऐसे देखते रहो कि हाँ भाई ये बंदा सोल्व करेगा तभी हम करेंगे। ऐसा नहीं कर। उसमें आप लोगों को देखना है कि जैसे वीडियो को पॉज करना है 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए, उसको फिर पॉज करने के बाद उसको खुद करना है। अगर खुद से हो रहा है तो ठीक है, फिर उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखना है। ऐसा नहीं कि उसको लग गई कि हाँ भाई ठीक है ये करवाएगा तो ही करेंगे, मेरे पे डिपेंड नहीं रहना, उसको देखना है। ठीक है, तो अब ये है, अब इसको पोज करो, देखो, करने की कोशिश करो, होता है ठीक है, वरना फिर मैं करवा रहा हूँ। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि ए बी और सी एक कार्य को क्रम से 8 10 और 12 दिन में पूरा करते हैं। वे सभी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं? अभी आपने ये क्वेश्चन पिछली शिफ्ट में भी रिपीट हुआ था। मैं यही चीज बोल रहा हूँ, जो पीवाईक्यू सीरीज करवाने का मतलब है वो यही है, इसका मोटिव यही है कि क्वेश्चन रिपीट होंगे तो हम टारगेट कर सकते हैं कि ये हमारा टारगेट एरिया है, इसमें हमें क्वेश्चन करना है। तो बोल रहा हूँ, ये देख लो, आप खुद ही बोल रहा है। मैं अपना सारा सेट कर दो एक बार कि ए ए हो, सॉरी, हाँ, जैसे ए बी और सी, ए बी और सी बोल रहा है, ए एक काम को 8 दिन में कर रहे हैं, बी इसको 10 दिन में कर रहा है, सी 12 दिन में कर रहा है। वे सभी मिलके इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तब मैंने क्या बताया था, ये इनका जो ये दिया हुआ है, ये इनका इंडिविजुअल एफिशिएंसी है, मतलब इनका इंडिविजुअल का टाइम पीरियड दिया हुआ है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम करना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम देख लो, 8 10 12 का 120 में हो जाएगा। हाँ, 120 में हो रहा है। 120 एलसीएम आप निकाल सकते हो, जो बेसिक मेथड उसी से। और ये 12 हो गया, ये 10 इसका एलसीएम आ गया। तो ये जो आ रहा है ना, ये इंडिविजुअल की एफिशिएंसी पर डे की। और ये आ जाता है, ये क्या है, टोटल वर्क। ये पिछले शिफ्ट के क्वेश्चन में मैंने बताया था, पिछला जो वीडियो था। तो ये 120 आ गया, ये टोटल वर्क है। अभी बोल रहे सभी एक साथ मिलकर काम करेंगे, तो सभी एक साथ मिलकर काम करेंगे तो इनकी जो पर डे की, पर पर्सन की जो एफिशिएंसी है वो तीनों की ऐड करके एक साथ डिवाइड कर देंगे। तो ये शायद 37 आ रहा है, और 37 सीधा डायरेक्ट ऑप्शन में भी है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, 30 सेंटीमीटर व्यास वाले तांबे के ठोस गोले को 10 सेंटीमीटर व्यास वाले तार के रूप में खींचा जाता है। तार की लंबाई ज्ञात करें। एक बार वीडियो को पॉज करो, देखो उसको और करो, होता है ठीक है, वरना फिर मैं बताएगा। देखो ये बोल रहे हैं, 30 सेंटीमीटर व्यास वाले तांबे के ठोस गोले को 10 सेंटीमीटर व्यास वाले तार के रूप में खींचा जाए। इनिशियली क्या दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर व्यास वाला तांबे का ठोस गोला दिया हुआ है। तो यहाँ पे अपने को जब भी देखो, जब भी शेप चेंज करे ना, शेप चेंज करे या किसी शेप के अंदर कुछ लिक्विड डाले, तो आपको सीधा वॉल्यूम पे जाना और कहीं नहीं जाना, एरिया वेरिया सब भूल जाना। शेप चेंज कर रहा हो और उसके अंदर कुछ लिक्विड या फ्लूइड भरा जा रहा है ना, तो हमेशा उसके वॉल्यूम पे आ जाना। तो यहाँ पे शेप चेंज कर रहा है, इसकी शेप चेंज कर रहा है, तो ये इसका अपने को पता है, ये 4/3 पाई आर क्यूब होता है। 4/3 पाई आर क्यूब किसका फॉर्मूला होता है, ये इसका ठोस गोले का होता है, गोले का वॉल्यूम। देखो ये क्या बोल रहा है कि इसकी शेप चेंज कर रहा है। भाई शेप चेंज कर रहा है, वॉल्यूम तो सेम रहेगा ना। तो वॉल्यूम चेंज, शेप आप उसको कुछ कुछ भी कर दो, इसको किसी भी शेप में उसको चेंज कर दो, वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगा। तो ये क्या बोल रहे हैं, ठोस गोले को तार में बना रहे हैं। तार बनते वो क्या होता है, बेलन बन जाता है। तार तार एक बेलन की शेप का होता है। ठीक है, तो तार को ये कर रहा है, तो इसका गोले का और तार का दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा। तो इसका क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर हो जाता है बेलन का। दोनों का वॉल्यूम सेम हो गया। अगर हम चाहते हैं पाई से पाई को काट सकते हैं यहाँ पे, ये आपको पता ही है। तो यहाँ पे इसकी रेडियस कितनी दी हुई है, 15 रेडियस दी हुई है। जो 30 है वो व्यास है, तो रेडियस 15 हो जाएगी, 4/3।
आर स्क्वायर जो तार है, तार की रेडियस कितनी है? 5। जो 10 दिया है वो उसने वो व्यास दिया है। ठीक है, हाइट हमें फाउंड करना है, हाइट हम लिख, जो कट रहा है उसको काट दो कि 3 3 दोनों बार 5 से, कि 3 से कटेगा ये 5 हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर दो, h बराबर 4 5 20, 20 180। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। यदि एक बार पोज करो, इसको देखो। इफ राम, अच्छा ये बोल रहा है यदि राम के धन का 45% सोहम के धन के 50% में जोड़ा जाता है, तो कुल राशि सोहम के धन का 86% हो जाएगी। भाई राम और जो सोहम है उनके पास कोई अमाउंट है। अभी बोल रहा है कि राम का जो अमाउंट है ना उसका 45% सोहम का जो पूरा अमाउंट है उसमें नहीं, उसके 50% में जोड़ा जाता है। तो कुल राशि सोहम के धन का 86% हो जाएगी। ये 86% ये अमाउंट कौन सा है? 50% तो सोहम का प्लस 45% धन कौन सा? राम का। दोनों मिला के 86% बना रही किसका? सोहम के अमाउंट। देखो इसको कैसे करते हैं। ये अपने राम है, ये अपने सोहम है। ठीक है, तो राम का जैसे इसका 100 अमाउंट रहा होगा, 100% अमाउंट रहा होगा, इसका 45% बोल रहे कि चलो सोहम को दे दिया। सोहम का भी 100% अमाउंट था कोई, तो इसका 50% और सोहम का 50% और राम का 45% मिला के क्या बन रहा है? 95% बन रहा है ना। इसको अपन ऐसे लिख देंगे, 45% राम प्लस 50% सोहम, ये मिला के कितना बन रहा है? 86% बन रहा है। किसका? सोहम के अमाउंट का 86% बन रहा है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन, इसको समझो आप। मैं यहां से क्या कर रहा हूं, इसका पक्षांतरण कर दूंगा साइड चेंज होने पे। तो 45% ऑफ राम इज इक्वल्स टू 36% ऑफ सोहम। यहां से हम इनका रेशियो निकाल लेंगे, इनका रेशियो निकाल लेंगे। तो वो रेशियो निकालने पे जैसे इनको काट लो, आर बट्टा एस, 9 चौक 36, वही 9 पंजे 35। क्या बोल रहा है? सोहम के पास राम के धन का कितना प्रतिशत था? सोहम के पास एक से बोल रहा सोहम के पास राम के धन का कितना प्रतिशत था, इनका वो निकालना है। तो ये बोल रहा है कि जो सोहम का अमाउंट है ना वो राम के अमाउंट का कितना प्रतिशत है। तो इसका सोहम का 5 है, इसका 6 है। तो सोहम की रेस्पेक्ट, राम के रेस्पेक्ट में सोहम का वो निकालना है। सोहम बराबर 5 बट्टा 4, ये 125% हो जाएगा आपका। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको पोज करो, एक बार करने की कोशिश करो, होता है नहीं होता है ठीक है, बात की बात है, पहले करो इसको। कर लिया होगा आपने। चलो मैं बताता हूँ इसका। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फिफ्थ प्राइम नंबर? व्हाट इज द प्रोडक्ट मल्टीप्लाई द फिफ्थ प्राइम नंबर एंड द प्राइम नंबर इमीडिएटली ग्रेटर देन 100? पहले मैं आपको बता देता हूँ अभाज्य संख्या या फिर प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर हिंदी में बोले तो अभाज्य संख्या। और ये हिंदी मीडियम वाले जो है ना भाई, मैं भी हिंदी मीडियम का हूँ, सब थोड़ा खुद को अंग्रेजी में करने का कोशिश करो थोड़ा, क्योंकि एग्जाम में कई बार ऐसे टर्म्स आ जाते हैं जो हिंदी में ठीक नहीं होता, आपको अंग्रेजी में ही देख के समझ आएगा। तो खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। हाँ ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे बोल रहा है ना
प्राइम नंबर इमीडिएटली। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर देखो, जिसमें ऐसी संख्या जिसमें एक और खुद के अलावा किसी और का भाग न जाता हो। तो यहाँ पे जैसे एक और खुद के अलावा, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। अब यहाँ पे मैं ना एक को काउंट नहीं करूंगा, एक है ना, एक प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर चार होते हैं 2 से, 2, 3। आपको लग रहा हो यार ये तो भाज्य संख्या है, डिविजिबल नंबर है, लेकिन नहीं, ये डिविजिबल नंबर होगा, लेकिन ये अभाज्य संख्या में आता है, क्योंकि इसमें 2 के अलावा और 1 के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता। 2, 3, 5, 7, 11 इस टाइप से आप बढ़ाते रहना, आपको पता है। फिफ्थ प्राइम नंबर, आपके पास फिफ्थ प्राइम नंबर हो गया 11। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फिफ्थ प्राइम नंबर? पांचवी भाज्य संख्या और 100 के बाद आने वाली, ठीक बाद आने वाली। तो 100 के बाद, 100 के ठीक बाद कौन सी आ जाएगी? 101 आ जाएगी। तो 11 और 101 का ये प्रोडक्ट पूछा, तो इसका कर देंगे अपन 11, 11। ये अपना आंसर हो गया। यहाँ पे 3 नंबर आ गया। ठीक है, प्राइम नंबर देख लेना कौन सा, जो मैंने बता दिया। क्या बोल रहा है? किसी देश की प्रारंभिक जनसंख्या 1,87,500 है यदि जन्म और मृत्यु दर 13% और 9% है, तो 2 वर्ष बाद देश की जनसंख्या ज्ञात करें। ये क्वेश्चन थोड़ा सा वो है, इसमें एक कॉन्सेप्ट लगेगा जो मैं आपको लास्ट में कराता हूँ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, इसमें थोड़ा टाइम लेके समझाना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं कि एक बार इंग्लिश मीडियम वाले भी इसको पढ़ लो ठीक से। ये मिटा दिया गया यहाँ पे। अ ट्रिप टू अ डेस्टिनेशन इज मेड इन द फॉलोइंग वे। भाई ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे यार ये, हाँ, 550 किलोमीटर बाय ट्रेन एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 55 किलोमीटर पर आवर। अब आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हो, यहाँ पे ये इसने क्या दिया, 550 की डिस्टेंस दिया है, 55 किलोमीटर इसने क्या स्पीड दी है। तो यहाँ से अपन टाइम निकाल सकते हैं कि भाई टाइम क्या लगने वाला है। ठीक है, टाइम यहाँ पे क्या लगने वाला है, 550 को 55 से डिवाइड करेंगे तो 10 घंटे लगने वाले हैं। यहाँ पे टाइम आप साथ के साथ निकालते चलो, साइड बाय साइड। फिर ये बोल रहा है 4500 किलोमीटर बाई प्लेन एट एन एवरेज ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे भी आप डिवाइड करोगे 4500 को 900 500 से, क्योंकि आपका स्पीड होता है समय बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 4500 में करेंगे 9 आवर्स से आपका आ जाएंगे। फिर ये बोल रहा है कि 400, तो ये सेम इससे लगा के ये आपका आ जाना चाहिए 16 आवर्स। और ये 55/35 अपन करते हैं, क्या आ जाएगा 11/7 आवर्स। ठीक है, ये मिनट में कुछ आएगा। ये इसने क्या है, समरी दे दी कि भाई इतनी किलोमीटर हमने इतनी स्पीड से ट्रेवल किया, इतना किलोमीटर इतनी स्पीड से गया, इतना किलोमीटर। तो अब ये इसका एवरेज स्पीड पूछ रहा है। एवरेज स्पीड का एक ही फॉर्मूला होता है, जो ये फॉर्मूला ये मैंने लिखा है ना यहाँ पे, टी बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला रहेगा। बस इसमें क्या है कि स्पीड इधर आ जाएगा, डिस्टेंस यहाँ आ जाएगा, टाइम यहाँ आ जाएगा। ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बस इतना ही फॉर्मूला है। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, ये इसका एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला होता है। तो अपन ने टोटल टाइम अपन निकाल लेंगे। भाई टोटल डिस्टेंस क्या है, ऐड कर लो। 550 हो गया, 4500 हो गया, ये कितना हो गया 5050 हो गए। फिर 4000 इसमें जोड़ दे 5400, 400 इसमें जोड़ दे 5450 हो गए। 5450 में इसमें 5450 में 55 और जोड़ दो, तो 5500 5505 हो जाएगा ना ये। हाँ, सही है क्या ये? एक सेकंड कंफर्म रूट। हाँ, ये कितना हो गया भाई, ये इसका 500 600 हजार। हाँ ठीक है, 5505 हो जाएगा। अब इसका टोटल टाइम अपन ने किया था 10 घंटे, 9 घंटे, 19 16 कितने हो जाते हैं 35। तो 35 प्लस 11/7। ठीक है, अब आपको एक चीज बताया भाई, यहाँ पे जो भी होगा, जैसे 7 तो ऊपर डिवाइड में चला जाएगा। 5505 प्लस 7×5 = 35, 5 और 3 7 21 और 3 24 प्लस 11
इस 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा नीचे से, तो क्या आ रहा है 256 नीचे आ रहा है, तो इसको अपन ऐड करते तो 12। तब आप यहाँ सिंपल सा देख लो, यहाँ पे डिवाइड में नीचे 256 इसका, तो यही आंसर है। क्यों? क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे 256 मिनट, आप बोलोगे यार यहाँ पे डिवाइड में 25 भी आ रहा है। आप कोई किसी भी नंबर से एक बार डिवाइड करके देख लो, अगर 256 25 में कन्वर्ट हो जाए, नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 6 आ रहा है, ठीक है। ये 6 इसको रोकेगा 5 में चेंज करने से। और ऊपर भी ये देखो यहाँ पे 2 आ रहा है, क्योंकि 5 पे क्या होता है, डिविजिबिलिटी रूल ले लो या फिर मल्टीप्लाई कर लो कहीं से भी, या तो 5 से कटेगा या फिर 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो ही यहाँ पे लास्ट में 5 आ सकता है, वरना नहीं आ सकता किसी भी केस में। करके देख लो, आप खुद ऑब्जर्व करो इस चीज को। तो इसलिए यहाँ पे 256 ये बट्टे में देखते हैं मैंने ये लगा, ये आंसर है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आया आता है। सॉरी क्वेश्चन, चलो इसमें थोड़ा वो हो गया, इसको मैं चेंज ला देता हूँ। क्या बोल रहे हैं कि हिंदी में देख लो इसको, हिंदी में इसको देख लो। ये बोल रहा है कि के स्क्वायर प्लस 3 और के क्यूब प्राइम नंबर से, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के। भाई के स्क्वायर प्लस 3 के क्यूब प्लस 5 अभाज्य संख्या है, तो इनका के का मान क्या होगा। देखो इसको मैं ऑप्शन से करवाना सिखाता हूँ, ऑप्शन से कैसे हुआ। यहाँ बोल रहा है 4, इसने बोला अभाज्य संख्या कौन सी होगी, के एक अभाज्य संख्या, तो के की वैल्यू, के अभाज्य संख्या है। भाई 4 तो अभाज्य संख्या नहीं है, आपको पता है, तो पहला ऑप्शन वैसे कटेगा। अब आ जाते हैं 7 पे, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है, ये पहला नंबर हो गया। दूसरा क्या है, के स्क्वायर प्लस 3, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 प्लस 3। भाई ये कितना बन रहा है 52 बन रहा है, 52 भी अभाज्य संख्या नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब आ जाता है थर्ड ऑप्शन, 2, 2 को रखो के की जगह रखो 2, के स्क्वायर प्लस 3 की जगह रखो 2 का 4 और 3 7। भाई ये भी अभाज्य संख्या बन रही है। के क्यूब प्लस 5, 2 की क्यूब क्या होती है 8, 8 और 5 कितना 13। भाई तो सब जगह अभाज्य संख्या बन रही है, तो ये ऑप्शन तो ठीक लग रहा है। फोर्थ ऑप्शन वो ट्राई करते हैं, हालांकि वो नहीं बैठेगा, पर करते हैं 3 का स्क्वायर 9 और 3 12, तो ये अभाज्य संख्या है। इस टाइप के क्वेश्चन को करने का यही एक तरीका है, ऑप्शन ही रखने पड़ेंगे। अब आप मुझे बोलोगे इसमें कोई मतलब कोई और तरीका नहीं ऑप्शन के अलावा, ऑप्शन के अलावा कोई और तरीका ऑप्शन नहीं हो सकता। मान लो इसने ऐसे दे दिया होता 8 58 8 51 57 या फिर 29, तो अब कहाँ जा, मतलब इसमें तो सीधा दिख रहा है भाई ये अभाज्य संख्या सिर्फ एक ही नंबर है, तो यही आना है। तो इसी टाइप से इसको फाउंड करना है, इसी का तरीका है, ही इस चीज को देख लेना। तो ये इसका आंसर होगा। अभी क्या बोल रहे हैं, यदि चाय की कीमत 28% बढ़ जाती है तो इसकी खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि इस पर खर्च अपरिवर्तित रहे। इफ द, इंग्लिश में देखो एक बार, इफ द प्राइस ऑफ टी गोज अप 28%, भाई जो चाय की प्राइस है ना तो 28% बढ़ जाती है, देन व्हाट परसेंट should its consumption be reduced so that the expenditure on it remains unchanged। 28% बढ़ गई। ये क्वेश्चन देखो पिछले शिफ्ट में भी आया था, ये ही मेरा मोटिव इनको करवाने का कि आप यहाँ यहीं से आपकी वो बढ़ेगी कि हाँ यार ये सेम चीजें रिपीट हो रही, मुझे यहीं पे इन्हीं एरिया पे मुझे काम करना है, ये आपको समझ आएगा धीरे धीरे। 28% बढ़ जाती है, आप देखो 28% बढ़ जाती है। और इसकी परसेंटेज आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, ऐसा होता है ये 7/25 है ना, तो मैं ये 7/25 ही यूज करूंगा। आप देख ये प्राइस है भाई, पहले 25 थी, 28% बढ़ गई, तो ये कितना आएगा 32 ऐड करूंगा इसको, 25 से ये कितना हो गया 32/25 प्राइस। अब आप देखो, अब दुकान पे सामान लेने गए,
कोई भी सामान लेने गए, सामान लेने गए, आपको वही घर वालों ने दिया 40 रुपए, चीनी की रेट अभी मान लो 40 रुपए केजी है, घर वालों ने दिया 40 रुपए केजी है, 1 किलो चीनी ले आना, 1 केजी चीनी ले, वहां पे आप गए, आपको पता चला यार चीनी, वो दुकानदार बोल रहा है कि चीनी की ना रेट कम हो गई है, अब चीनी आप ले जा सकते हो, अब चीनी 10 रुपए केजी हो गई, आप क्या होगा, 10 रुपए केजी हो गई, चल 40 रुपए लाओ, 4 केजी पड़ेगी, तो क्या हुआ भाई, प्राइस जब ज्यादा थी तो आप क्वांटिटी कम खरीद रहे थे, प्राइस बढ़ गई तो आप क्वांटिटी ज्यादा ले रहे हो, सेम चीज यहाँ पे, प्राइस 25 थी, 25 से 28 हो जाती है ना, अब आप इसका उल्टा कर लो, घर वालों ने 40 रुपए दिए, 10 रुपए केजी चीनी की रेट है, आप आपको बोलेंगे 4 केजी ले आओ, आप गए वहां पे, चीनी की रेट ही 40 रुपए पर केजी होगा, नहीं यहाँ पे 10 रुपए केजी है, 40 रुपए, चीनी की रेट ही 40 रुपए पर केजी है, तो आप 1 केजी तो लेके आओ, सेम चीज है यहाँ पे, 25 रुपए चीनी की रेट थी, 32 रुपए उसको बढ़ा दी उसने, तो आपकी क्वांटिटी क्या है, रिस्पेक्टिवली डाउन हो जाएगी, जहां पे आप पहले 25 में 32 यूनिट खरीद रहे थे, अब 32 रुपए में 25 यूनिट खरीदोगे, ठीक है, ये क्वांटिटी। अभी बोला कि इसमें कंजम्पशन, ये कंजम्पशन है, जो क्वांटिटी है ये ही कंजम्पशन है, इसको कितना कम किया जाना चाहिए, तो भाई इसको 7 कम करोगे आप, भाई पहले 32 यूनिट हो रही थी, अब आपको 25 ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पैसे तो उतने ही खर्च करने, लेकिन पैसे उतने ही खर्च करने, तो भाई आप खर्च में कटौती करोगे, तो आप क्या करोगे, चल भाई 7 यूनिट कम कर देते हैं, 7 यूनिट किस पे कम करोगे, 25 पे कम करोगे, तो आपका 28% आंसर आ गया, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल इन सेंटीमीटर स्क्वायर हैविंग साइड्स ऑफ लेंथ 24, 17 एंड 9 सेंटीमीटर, ठीक है, 22 ने इसकी साइड्स दे दी, देखो जो ट्रायंगल होता है ना, ट्रायंगल का सबसे इजी फॉर्मूला, जो नॉर्मल जैसे राइट एंगल ट्रायंगल, इसका जो एरिया फाउंड करने का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस ये हो गया, आधार जिसको बोलते हो, हाइट ये हो गया, लंब जिसको बोलते हैं, उसके अलावा जो आइसोसेलेस ट्रायंगल आती है, सॉरी आइसोसेलेस नहीं, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल समबाहु जिसको बोलते हैं, जिसकी तीनों साइड इक्वल आती है, उसका फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, मतलब साइड स्क्वायर, ये तीनों साइड एक ही तो होती है, ये ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब अगर एक आ जाता है जो विषम भाव होता है, जिसका कुछ भी इक्वल नहीं होता, सब कुछ ऐसा होता है, जो उसका मन रख दिया वो इसने बना दिया, उसका फॉर्मूला होता है, जैसे ये जो आपको ट्रायंगल दिया ये भी विषम भाव है, तो इसका फॉर्मूला होता है सबसे पहले एस, एस यानी सेमी पैरामीटर, अर्ध परिमाप, सेमी पैरामीटर बोल दें या फिर अर्ध परिमाप, ठीक है। सेमी पैरामीटर कैसे निकलता है भाई, पैरामीटर कैसे निकलता है, तीनों साइड का सम होता है, वही पैरामीटर होता है, अब उसका अर्ध निकालना है तो आधा 2 से डिवाइड कर देंगे, ये तो हो गया, फिर इसके बाद वो निकाल जाता है इसका एरिया, एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ये निकल जाता है √ऑफ एस, एस ये सेमी पैरामीटर, एस माइनस ए पहली भुजा इनटू एस माइनस बी सेकेंड साइड, एस माइनस सी थर्ड साइड, ये इसका फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं अपन हीरोन का फॉर्मूला, हीरोन सूत्र, कहीं पे भी अगर कुछ भी काम नहीं करेगा ना तो ये फॉर्मूला काम करेगा, ये इसमें भी करेगा, ये आपका समबाहु में भी काम करेगा, समद्विबाहु में भी करेगा, और ये राइट एंगल ट्रायंगल में भी काम करेगा, सब जगह ये फॉर्मूला काम करेगा, ये तो शॉर्टकट है जो आप लोगों को निकाल दिया गया, 1/2 आधार गुणा 3/4 भुजा इस पर, ये शॉर्टकट है, वरना बेसिक तो यही है, ये जो हीरोन का फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे सेमी पैरामीटर निकाल दो, अब 24 + 17 + 9 डिवाइडेड बाई 2, 24 24 मतलब 24 और 9 हो गए 33, 33 17 50, 50 से सेमी पैरामीटर हो गया 25,
अब इसको इसमें रख दो, 25, 25 माइनस ए मतलब 24, ए की वैल्यू 24 है ना। अब देखो तो, अब 25 माइनस 17, 25 माइनस 2, इनको कर लो सोल्व। ये 25 हो गया, ये 1 हो गया, 25 में से 17 लेस करेंगे तो कितना बन जाना है, 8, और ये 16। ठीक है भाई, ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर ये 5 हो जाएगा, एक 4 हो जाएगा, और इसको अपन क्या लिखते हैं, 2 गुणा 4, 8, 8 को 2 गुणा 4 लिखते हैं ना, 4 तो बाहर आ जाएगा 2 बन के, और ये 2 अंडर रूट में ले जाएगा, 5 चौक 20 हो, 5 चौक 20 और 20 दूनी 40, 40 हो तो 500 दिया हो भी है ना। ठीक है, ये बहुत छोटा है, अगर जैसे मान लो इसको मैं बेसिकली अगर मैं खुद करता ना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इसको इतना बड़ा इतनी बड़ी रामायण खड़ी है, अगर मैं इसको छोटा सा करता, आपको भी वही करना है जो मैं बताऊंगा। क्या करना है, माइंड में ये क्वेश्चन पढ़ते माइंड में इनको तीनों को ऐड करना है, 24, 17, 19, इनका माइंड में ऐड करना है, आपको पता चल जाए कितना 50 हो रहा है, तो आपको पता है 25, फिर डायरेक्ट यहीं पे जब करना है 25, 25 गुणा 1, ठीक है, 25 गुणा 1, फिर वो 25 में 7 गए तो 17 गए तो 8, और फिर ये 16, बस। फिर आपको देखना है कि भाई जिस जिसके टुकड़े होने वो बाहर आ जाना है, और जिसके टुकड़े नहीं उसको अंदर छोड़ देना है, बस इतना सब। ठीक है, तो ये बस 2 लाइन में क्वेश्चन समझ, 2 से 3 लाइन में इसको समेटना है, यही करना है, इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचना। अब क्या बोल रहा है ये, इफ marked price is 75% more than the cost price and discount of 40% is allowed on the marked price, then percentage profit is। हाँ, यदि हिंदी में देख लो एक बार, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 75% अधिक है। देखो मैंने पिछले लेक्चर में भी आया था ना ये क्वेश्चन, पिछली शिफ्ट में रिपीट हो रहा है, एग्जाम रिपीट करेगा ऐसे भाई, ये पीवाईक्यू लगाओगे इसका यही फायदा है, आप एकदम टू द पॉइंट चीजें तैयार करोगे, जो एग्जामिनर की नीड है आप वहां तक पहुंच पाओगे पीवाईक्यू के बेसिस पे। यदि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 75% अधिक है, कर लो ना आप इसको, भाई क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस हो गया, अंकित मूल्य मार्क प्राइस हो गया, बोल रहे उससे 75% अधिक है, क्या है वो ये 25 से 75% अधिक है, तो मैं इसको ये करूं 25 30 100 2500, 25 से 75 25 चौक 100, तो यहाँ पे ये 4 है, इससे क्या है, इससे ज्यादा है ना भाई, पोस्ट प्राइस से ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो ये 7 लिखा जाएगा ना, ये ऐड हो जाएगा, ज्यादा बोल रहा है, कम बोला जाता तो 1 हो जाता, ज्यादा बोल रहा है तो ऐड हो जाएगा 7 हो जाएगा, कम पे माइनस, ठीक है, ज्यादा पे ऐड, तो कितना हो जाएगा एमपी 7 हो जाएगा इसका। और अंकित मूल्य पर 40% की छूट दी जाती है, भाई अंकित मूल्य पर आप जैसे दुकान पे जाते हो ना, आप कोई भी सामान खरीदो उस पर प्रिंट रेट होती है 1100 रुपए, 1500 रुपए, ले आते हो आप 300 रुपए 400 रुपए में, तो वो मार्क प्राइस से फिर उस पर डिस्काउंट देके ही वो सेलिंग प्राइस आ जाती है, तो यहाँ पे एसपी क्या बोल रहा है, 40% की छूट दी जा रही, या तो आप 7 से 40% लेस करके लिख दो, ठीक है, अब इसमें मैं एक एक जीरो लगा देता हूँ दोनों साइड, या तो आप यहाँ पे 40% कम करके, 40% कम करने पे 60% अमाउंट बचेगा ना, तो या तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो इसको लेस करके, फिर वो निकाल सकते हो, चलो मैं करके बता देता हूँ, 0 से 0 कट जाएगी, 6 7 42, तो कितना आ गया 42। अभी प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है, प्रॉफिट होता है सीपी और एसपी का डिफरेंस पे प्रॉफिट या लॉस निकलता है, तो यहाँ पे सीपी और एसपी का डिफरेंस आ रहा है 2/40, तो 1/2, तो 5% आपको यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है। भाई फर्स्ट मेथड तो ये होगा, सेकंड मेथड जो है ना वो है ये सीपीएमपी, जैसे मैंने यहाँ पे 4 7 लिखा, ये बोला 40% की छूट दी जा रही है अंकित मूल्य पर, तो 40% की छूट दी जा रही है, 5 से 3 कर देंगे, भाई एमपी अंकित मूल्य 5 है, ऐसे 2/5 की छूट दी जा रही है, मतलब कम किया जा रहा है, तो कम किया जा रहा है तो सेलिंग प्राइस 3 हो जाएगा, और अंकित मूल्य है ही 5, तो 5 3 मैंने लिख दिया। अब इनको यहाँ पे जैसे कर दूं
ये मल्टीप्लाई कर दो 7 या 21, और अपन को सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस से मतलब 5 20, 1/20 ये कितना आ जाएगा 5%। वही बात आ गई वहीं पे जो मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। ये जो दूसरा जो मेथड बताया ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि कई बार यहाँ पे ऐसा होगा जब आप यहाँ पे ये करने जाओगे ना, जैसे 70 वाला जो ये मैंने किया है, आ जाना, जब आप ये करने जाओगे ना तो यहाँ पे ऐसा नंबर दिया होगा, वहां पे आपको काटा पीटी करने में दिक्कत आएगी। इसलिए ये वाला आप डायरेक्ट कर लोगे तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करके दो जगह ही वो करना पड़ेगा, तो शॉर्ट रहेगा। इसलिए मैंने आपको दूसरा वाला मेथड बताया। ठीक है, ठीक है। अभी हमारे स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्या होगा औसत ज्ञात करें। ठीक है, जो फर्स्ट 5 जो कंपोजिट नंबर्स हैं उनका एवरेज निकालना है। ठीक है, तो इनका सिंपल सा है भाई, 5 जो अपने पास स्टार्टिंग जो कंपोजिट नंबर्स हैं उसका हम लिख देंगे। इसका कोई फॉर्मूला क्यों नहीं होता, क्यों? क्योंकि जो अभाज्य संख्या होती है ना, सॉरी भाज्य संख्याएं जो है वो क्या रेगुलर नहीं होती। जैसे कभी आ जाएगा, जैसे 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, फिर 9 भी आ रहा है, फिर 10 भी आ रहा है, फिर 12, फिर 14, 15, तो क्या ऐसे रेगुलर नहीं होती। तो जो नंबर क्या रेगुलर नहीं आती या फिर एक फिक्स इंटरवल पे नहीं आती ना, उनका कोई फॉर्मूला नहीं होता, उनको हमें वैसे ही करना पड़ेगा। तो जो प्रथम 5 भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या कौन सी हो गई? दो मैंने बताई नहीं थी, तीन भी नहीं है, क्योंकि दो तो अभाज्य संख्या है, एक ना भाज्य है ना भाज्य है। एक भी नहीं है, दो भी नहीं है, तीन भी नहीं है, चार है, सॉरी, 4 हो गया, 6 हो गया, 7 नहीं है, 8 होना है, 9 होना है, 10 होना है। 5 ही पूछे ना इसने, तो 5 इनका सम कर दो, 6 4 10, 8 9 17, और 17 और 8 9 17 10 27 और 10 37 आ रहा है ना। तो इनका एवरेज निकालना है, 5 से डिवाइड कर देंगे। एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑल नंबर्स, सम ऑफ ऑल नंबर्स, सभी संख्याओं का योग प्लस टोटल नंबर, टोटल नंबर। तो 37/5 कितना हो गया? 5 7 35, 5 24, 7.4। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो इसने क्या बोला है, ये क्वेश्चन देखो, आपको इस चैप्टर ये क्वेश्चन लग रहा होगा हाइट एंड डिस्टेंस, बट अभी जब मैं इसको सोल्व कर रहा हूं तो अब देखना ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है ही नहीं। बोल रहा है कि अ वर्टिकल पोल, इंग्लिश में बता देता हूं पहले। अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 8.3 मीटर कास्ट अ शैडो ऑफ लेंथ 4.15 मीटर। मतलब 8.3 मीटर का कोई लंबा खंबा है, पोल है, तो उसकी जो छाया बनती है 4.15 मीटर बनती है, इतनी लंबी बनती है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री दैट कास्ट अ 40 मीटर लॉन्ग शैडो अंडर सिमिलर कंडीशन। जो सेम कंडीशन है, सेम कंडीशन, सेम टाइम, जैसे सेम धूप है, सेम एंगल है, सब कुछ सेम है, उसमें उसकी जो वो बन रही है शैडो, वो बन रही है 40 मीटर। और सिमिलरली सेम एंगल है, सेम छाया, सब कुछ सेम है, सेम टेम्परेचर, सेम टाइम पे 8.3 मीटर का जो पोल है उसकी छाया बन गई 4.15 मीटर। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि उस पेड़ की हाइट ज्ञात करनी है। भाई हिंदी वाला एक बार देख लो। 8.3 मीटर लंबा एक ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया 4.15 मीटर लंबी बनती है। उस पेड़ की ऊंचाई मीटर में ज्ञात कीजिए जिसकी समान परिस्थितियों में लंबी छाया बनती है। भाई अगर आप यहाँ पे एंगल वेंगल निकालने जाओगे इस वाले तरीके से, ये वाला जो फर्स्ट वाला है इसमें 8.3 और 4.15 दिया है, इससे नहीं बनेगा। ये रेशियो है, बोले सेम परिस्थिति में। भाई जब सेम परिस्थिति में यहाँ पे इतना मीटर इसकी छाया बन रही है पेड़ की, तो ये पेड़ की वो ज्ञात करो क्या लेंथ। तो इसमें क्या होता है, ये दोनों यूनिट में करो। यहाँ पे अपन करेंगे 40/4.15,
इसका क्या है, रेशियो आ जाएगा। रेशियो आप यहीं से भी निकाल सकते हो। रेशियो आप यहाँ से निकाल लो, 5 8 40। तो ये क्या हो जाए, 5 8 40 और 5 3 15, ये रेशियो आ रहा है इसका। ठीक है, यहाँ पे मैं इसी को यही करूँ, 8.3 इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो इसको मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ, 2 0 लिखते हैं ऊपर। तो ये 5 8 40 हो गया। 5 8 40, 5 3 15। ये 0 यहाँ पे लगा दूंगा, ये इससे कट जाएगी। तो 83 से 83 1 हो जाएगा। तो ये 80 मीटर जो है ना, ये आ गया। ठीक है, आपको यहाँ क्या समझना है, इसका और इसका हमें रेशियो दिया गया है, उसी रेशियो में हमें ये निकालना है, इसकी लेंथ निकालनी है। सेम रेशियो में, सेम रेशियो में हमें ये लेंथ निकालनी, ये रेशियो में दी गई है। ठीक है, ये हाइट एंड डिस्टेंस का इक्वेशन है ही नहीं, रेशियो मांग रहे हैं यहाँ पे। हाइट एंड डिस्टेंस का होता है, ये आपको एंगल वेंगल ये चीजें बताता है। इक्वेशन रिपीट होगा, आगे देखना, ये जो अभी मैंने करवाया ना, ये आपको टेंशन नहीं लेना, ये आगे रिपीट होगा। हर शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट होंगे, बस उसी पे आपको ध्यान देना, वही आपको सक्सेस दिलाएगा, वही आपके नंबर बढ़ाएगा, रिपीटेशन। अराउंड अबाउट 150 गवावास फॉर 525 रुपीज एंड सोल्ड देम एट रेट ऑफ 36 रुपीज पर डजन। यहाँ पे देखो, ये इसने जब खरीदा तो पीस के हिसाब से बता रहे, 150 अमरूद खरीदे इसने स्टार्ट में, और जब बेच रहा है तो 36 रुपए पर डजन पे बेच रहा है, मतलब 36 रुपए के एक दर्जन दे रहा है। यहाँ पे ये डिफरेंस है, फर्क समझने की चीज है। व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज ऑफ अरुण, और उनका लाभ और हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है। देखो, यूनिट हमें सेम करनी पड़ेगी। अगर वो बेच रहा दर्जन में तो खरीदना भी हमें दर्जन में पड़ेगा, या फिर बेचने का उसमें यूनिट में कर दो, मतलब इकाई में कर दो, और खरीदने का वो रख नहीं दो। ऐसे हम क्या करें, यहाँ पे डजन में कर देंगे इसको। 525 रुपए में 150 दर्जन इसने खरीदे, तो सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, एक दर्जन का वो निकालना पड़ेगा रेट, तभी हम 36 रुपए पर दर्जन जो बेच रहा है उसका सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को इक्वल कर पाएंगे। तो 150 अमरूद खरीदे इसने, तो देख लेते 150 अमरूद में कितने दर्जन है। ये बार हमने बट्टे में लिख दिया, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में भी आ जाएगा, आपको पता है। तो यहाँ से मैं नीचे से इसको हटा दूंगा, हट गया भाई। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसको हम काट लेंगे। तो 25 125, 25 दूनी 50, 25 1 25, और इसको काट देंगे, 6 दूनी 12। तो कितना आ रहा है, 42 रुपए पर डजन। क्या है इसकी, क्या है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब लागत मूल्य इसका। ये सेलिंग प्राइस क्या है, बेचा किसमें ये, 36 रुपए पर डजन। 36 रुपए पर डजन। अब ये वही बात हो गई, वो मूवी में बोलता है ना कि भाई 34 लाख का 36 लाख का इन्वेस्टमेंट है, तो 40 लाख का घाटा कैसे हो सकता है, वो ऐसे हुआ है। ये 42 दर्जन में इसने खरीदा है, बेचा कितने, 36 में। 6 रुपए इसने लॉस खाया ना। और वो लॉस किस पे खाया इसने। अब आप एक चीज ध्यान रखना, मैं पहले ही बता जा रहा हूँ स्टार्ट से पहले, फर्स्ट लेक्चर से, कि प्रॉफिट और लॉस जो है ना, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही फाउंड, कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में ही फाइंड लिया जाता है। तो यहाँ पे 42 जो है ना वो नीचे आएगी, कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे आएगी जब भी प्रॉफिट और लॉस फाउंड करो। 100, ये कितना हो रहा है, 1/7 बन रहा है ना, 1/7, तो इसकी फ्रैक्शन होती है, परसेंटेज में आ जाता है, 14.29% ही आता है ये लॉस अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लो। व्हाट इज द वैल्यू, हाँ, मैं ना आपको एक टेलीग्राम पे एक पीडीएफ दूंगा, उसको देखना। वैसे मैं इस लेक्चर में जो जो काम की चीजें जो आपको बाद में देखनी, कुछ फॉर्मूले ऐड करूंगा, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स ऐड करूंगा, उनको देखना, वो काम की रहेगी आपको। तो बार बार जब क्वेश्चन रिपीट होंगे तो वहां पे आपको फायदा करेंगे। ये देखो, इसमें क्या करना है, दिमाग नहीं लगाना। ये देखो, बड़ा सा नंबर देख के डरना नहीं है, ये एक्चुअली फॉर्मूला है। ये क्या है, ये नंबर सेम है, जैसे ये छोटा हुआ है, छोटा करना पड़ेगा। तो ये तीनों सेम है ये। अगर मैं इसको ए ले लेता हूं तो ये ए क्यूब हो जाता है।
अब आप यहाँ देखोगे ये तीनों सेम है, इसको मैं बी क्यूब लिख सकता हूँ। ये सेम है, इसको मैं ए स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये फिर ये बी है बी स्क्वायर, इसको लिख दूंगा मैं माइनस सी। अब आप देखोगे ना एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर अपन लिखते हैं ए प्लस बी कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। सेम चीज रहती है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो दूसरा फॉर्मूला होता है ये होता है ए माइनस बी कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, वो अपने को जो क्वेश्चन में दिया है वो क्या दिया हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसको अपन लिख देंगे, इसको ओपन कर देंगे, ए प्लस बी जो यहाँ पे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये कट जाएगा, ए प्लस बी अपने पास आ रहा है तो 0.061 प्लस 0.031 इसको अपन ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 2 और ये 9 हो जाएगा। सॉरी, भी आपको ऐसा है, समझे। शॉर्टकट में क्या करना है, जब आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो फॉर्मूले याद होते हैं क्या करना है अपने को, यहीं पे जो स्टार्ट में दिया हो ना अपने को, यहीं पे आप क्या कर दोगे ए क्यूब बी क्यूब, तो यहाँ डायरेक्टली अपन अपन ए प्लस बी ऐड कर देंगे। ओवर द टाइम आपके पास क्वेश्चन रिपीट होंगे और मेरे साथ बने रहोगे, मैं आपको करवाता रहूंगा, आपको चीजें समझ आ जाएगी, आप अपने आप सोच ये आप करने लग जाओगे अपने आप। ठीक है, देखो सही क्वेश्चन है, नॉलेज के लिए बहुत जरूरी क्वेश्चन है, आना जरूरी है। अगर ये एग्जाम में देखोगे तो आप इसमें टाइम लगा दोगे। अभी प्रैक्टिस के बेसिस पे मैं आपको बता दूंगा, इसका शॉर्ट भी बताऊंगा लॉन्ग भी बताऊंगा। क्या बोल रहा है, अ पर्सन बोरोज 5,000 फॉर 2 years एट 4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट बोला इसने, इसको मार्क कर लिया इसने, ये जो सिंपल इंटरेस्ट बोला इसको मार्क करो। ही इमीडिएटली लेंड्स इट टू अदर पर्सन एट 25/4% पर एनम 4 years। ठीक है, 4 यहाँ पे 4 years आ रहा है, थोड़ा टाइपिंग में गलती की, फॉर 4 years फाइंड हिज गेन इन रुपीज। देखो इसने क्या किया है बेसिकली, अब हिंदी में पढ़ देता हूँ तो मैं बता देता हूँ। एक आदमी उसने क्या किया कि भाई किसी से उसने क्या किया कि भाई 5,000 रुपए लिए 2 साल के लिए 4% इंटरेस्ट रेट पे। अब इसने दिमाग लगाया यार मेरे पास पैसे आ गए, इसको कोई और पर्सन दिखा जिसको जरूरत है, इसने क्या किया उसको बोला तो ठीक है मैं दे दूंगा तेरे को 5,000 रुपए 2 साल के लिए, बट इंटरेस्ट की रेट जो है ना यार मैं थोड़ी ज्यादा लगाऊंगा। बोला क्या लगाएगा, बोले मैं तेरे को 25.4% लगाऊंगा। मैं लगाऊंगा तेरे को 25/4, या आप देखोगे तो 6.25% आ रहा है। तो इसने क्या किया कि ज्यादा ले लिया ना इसने, 2.25% ज्यादा ले लिया, तो 2.25% का ये प्रॉफिट ले रहा है। 2.25% जो इसकी रेट है ना उसका ये फायदा ले रहा है। ठीक है, तो ये इसने क्या यहाँ से इसने कमाई स्टार्ट करी। अब इसका मैं बेसिक और शॉर्टकट जो मैं आपको बता देता हूँ, शॉर्टकट तो लड़के समझ जाएंगे, जो यहीं से मैं क्या फायदा लेने वाला, शॉर्टकट क्या होने वाला है। तो पहले मैं बेसिक बता देता हूँ। के ने क्या किया, 5,000 2 ये 4 100, तो क्या हो गया 4 दूनी 8 और 8 पंच 40, 400 रुपए इसका इंटरेस्ट बन रहा है। अब जो बी जगह से क्या बन रहा है 5,000 रुपए का 2 साल के लिए, कितना बता रहे हैं 25/4 ना 100। इसमें कर लो आप, काट लो इसको, यार ये क्या दिक्कत होती है इसमें, उसको काटोगे तो ये कितना आएगा 2, इसको इससे काटोगे तो कितना आएगा 25, तो 25 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे 625 रुपए इंटरेस्ट। तो अब देख लो भाई इसको, ये अमाउंट तो उसको पे करेगा क्योंकि इसने लिया है ना 5,000 रुपए लिए 4% के रेट पे, तो ये इंटरेस्ट तो सामने वाले को देगा जिससे उसने पैसे लिए, और ये 625 रुपए जो बचेंगे ये खुद रखेगा। 400 उसको दे दे, 625 खुद रखेगी, मतलब उसको कितना आ रहा है
₹225 का इसको प्रॉफिट हो रहा है। यह है ट्रेडिशनल मेथड। अब मैं शॉर्टकट बता देता हूँ भाई। आपको पता है 4%, भाई प्रिंसिपल भी सेम है, ईयर भी सेम है। डिफरेंस किस चीज का? रेट का। जिस रेट पे ये ले रहा है वो कम है, और जिस रेट पे ये दे रहा है सामने वाले को वो ज्यादा है। तो दे रहा है ज्यादा, तो जितनी रेट ज्यादा होगी ना लेने से, उतनी रेट का प्रॉफिट हो जाएगा इसको। तो यहाँ पे अपन सीधा 5,000 पर 2 साल के लिए, ये मैंने बताया ना 2.25% का इसको डिफरेंस है। ये निकाल देंगे, नीचे बटे पे आ जाएगा। काटते रहो आप। 5 दूनी 10, 225 इसको प्रॉफिट हो गया। ये इसका शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। शॉर्टकट मेथड है, ऐसे मेथड, ठीक है। हो गया भाई। क्वेश्चन हमने पीछे छोड़ा था, मैं वो देख लेता हूँ। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? आजा आजा आजा, ये रहा। क्या बोल रहे हैं? किसी देश की प्रारंभिक जनसंख्या 1,87,500 है। यदि जन्म और मृत्यु दर 13% और 9% है, तो 2 वर्ष बाद इस देश की जनसंख्या क्या होने वाली? देखो, जब भी सेंसस होती है, जनगणना जो होती है, गांव की जनसंख्या किसी की 100। अब मेरे से पूछा यार, इस जनसंख्या इस गांव में, जैसे मेरे से पूछे कि यार मोटा मोटा आप 10-20 सालों से रह रहे हो, तो इसमें क्या मतलब एक साल में कितने लोग जन्म ले लेते हैं, कितने लोग मर जाते हैं, ऐसा क्या है? तो मैं बोलूंगा यार 100 लोग, 100 इस गांव की जनसंख्या है। 100 लोग क्या करते हैं, एक साल में 13 लोग तो पैदा करते हैं। तो इन 100 में से 9 लोग मर जाते हैं। तो आप देखो, 13 पैदा हुए, 9 मर गए। तो जैसे 13 पैदा हुए तो इसकी जनसंख्या होगा 113। फिर 9 मर गए तो इसकी जनसंख्या कितनी हुई? 104। तो आप देखोगे तो अल्टीमेटली इस गांव की जो जनसंख्या है ना, वो 4 लोग ही इसमें एक साल में बढ़ रहे हैं। परसेंटेज में आ जाएगा तो 4% बढ़ रहा है। ये तो क्वेश्चन आपको बोल रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ, एक साल में आपकी जनसंख्या 4% ही बढ़ रही है। तो 4% बढ़ रही है, तो वो ही मैंने बढ़ने का बताया था आपको। 1/25 हो जाएगा। बढ़ रही है तो ये कितना हो जाएगा? 26/25। तो 1,87,500, इसको 26/25, 26/25 कर लो इसको। 25 25 समझते 175, 12 और 25 125, 7500। फिर इसको काट दो, 25 दिया 300 आ जाएगा। 26 का स्क्वायर कितना होता है? 676 इंटू 300। अब ये पूरा मल्टीप्लाई मत करो इसको, देखो यूनिट डिजिट इसने अलग अलग दी है ना। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9। तो 3 6 कितना होता है? 18। 8 8 आपके पास यूनिट डिजिट आ रहे हैं, 8 दो इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन रहा तो नहीं, पर वो देख लीजिए भाई। चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना जिसने नहीं किया हो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो जरूर लाइक करना, और नहीं लगे तो डिसलाइक कर देना। मैं देखता रहूंगा, जिससे मुझे पता तो चले हाँ भाई क्या है कमी, अच्छा ही जो भी हो। आपको किसी चैप्टर पे, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे वो भी बता देना, मैं उस पर पर्टिकुलर उस पर बना दूंगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर लगे हेल्पफुल है तो जो आपका कोई भी जो नीडी पर्सन है, जिसको जरूरत है, उसको शेयर कर देना जरूर। सब्सक्राइब भी कर देना। लाइक डिसलाइक दोनों में से जो भी आपको ठीक लगे वो जरूर करना। चलो ठीक है, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको नेक्स्ट वीडियो में टाइम से बता रहा हूँ।